हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। इफ आप लोग असम टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। आप लोग को इसी अभी क्लासेस चैनल पर असम टेट का बोथ पेपर 1 एंड 2 का प्रिपरेशन कराया जाएगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को न्यू अपडेट मिलता रहेगा। तो आज हम आवर अर्थ टॉपिक से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, साथ में उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और आप लोग को उन सारे क्वेश्चन को खुद भी टेस्ट लगाना है और कितना मार्क्स गेन करते हैं आप लोग ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आवर अर्थ रोटेट्स इन अबाउट आवर्स, यानी कि पृथ्वी लगभग घंटों में घूमती है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है 12, 24, 6, 26। तो यहाँ से आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग के पास कुछ सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग पहले इसको ट्राई कीजिए। इसका आंसर लगभग सबको पता ही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 24। कहा जाए तो एक्चुअली इसका 24 नहीं है, इसका एक्चुअली है कि 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड का होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग यदि डायरेक्टली आपको ऑप्शन 24 है तो 24 ही देंगे, यदि मिनट सेकेंड और घंटे में पूछे तो आप लोग वो दीजिएगा, ठीक है। अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु फॉर्मुलेटेड द जियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी कि भू केंद्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टोलेमी, सेकेंड है गैलीलियो, थर्ड है कोपरनिकस एंड फोर्थ है न्यूटन। तो फर्स्ट आप लोग ट्राई कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यस, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है टोलेमी। अब जान लेते हैं टोलेमी के बारे में। तो टोलेमी का पूरा नाम हो जाता है क्लॉडियस टोलेमी, जिन्होंने अल्मागस लिखा था। उनका जन्म 85 AD यानी कि इजिप्ट में हुआ था और उनका मृत्यु कब हुआ था 165 में। कहाँ पे हुआ था? अलेक्जेंड्रिया मिस्र में है, तो वहाँ पे उनका मृत्यु हुआ था। इन्होंने जो लिखा था अल्मागोस, तो अल्मागोस में उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति का गणितीय सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया था। और उनका ये जो सिद्धांत है भू केंद्रीय सिद्धांत, ये सिद्धांत कम से कम 1400 वर्षों तक बिना किसी चैलेंज को मतलब अनचैलेंजेबल खड़ा रहा। मतलब ये वास्तविक रूप से इनका ये सिद्धांत सही निकला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है हु फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दैट वाज एक्सेप्टेड बाय अदर साइंटिस्ट सून आफ्टर इट्स पब्लिकेशन, यानी कि पहला सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने तैयार किया था जिसे इसके प्रकाशन के तुरंत बाद अन्य वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया था। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है केपलर, सेकेंड टोलेमी, थर्ड कोपरनिकस एंड फोर्थ गैलीलियो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोपरनिकस होगा। अब देखते हैं कोपरनिकस के बारे में कि कोपरनिकस कौन थे। तो कोपरनिकस का फुल नेम होता है निकोलस कोपरनिकस। तो उनका जन्म हुआ था पोलैंड में, वो भी 19 फरवरी 1473 टोनन नामक जगह में। और उनका मृत्यु कब हुआ था 1543 में, पोलैंड में ही हुआ था, बट जगह था आपका फ्रॉमबर्ग। और उनका मृत्यु कब हुआ था 24 में 1543 पोलैंड में ही हुआ था, फ्रॉमबर्ग नामक जगह पे। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक भी कहा जाता है, यानी कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, व्हाट इज द एक्सियल टाइल्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव क्या है। यहाँ पे 24.5 डिग्री, सेकेंड नंबर 23.5 डिग्री, थर्ड नंबर 12.7 डिग्री एंड फोर्थ नंबर 17.5 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की जो अक्षीय झुकाव है हमें कुल 4 सीजन मिलता है ना। 4 सीजन कौन कौन सा? एक स्प्रिंग था, समर था, एक ऑटम था, एक विंटर था, यानी कि वसंत, ग्रीष्म, शरद और सर्दी। और साथ में ये भी देखते हैं कि while the northern hemisphere is enjoying spring, the southern hemisphere is having autumn, यानी कि जब उत्तरी गोलार्ध बसंत का आनंद ले रहा होता है तब दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। और साथ में और एक बात होता है इसमें कि इट इज इंटरेस्टिंग बट जनरली अननोन फैक्ट इज दैट अर्थ इज क्लोजर टू द सन ड्यूरिंग द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर विंटर एंड फर्दर ड्यूरिंग द समर। और इसमें एक बात आ जाता है जो कि अज्ञात है कि पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध के सर्दियों के दौरान और गर्मी के दौरान अधिक सूर्य के करीब होती है। मतलब कि सर्दी से ज़्यादा गर्मी के समय पृथ्वी सूर्य से ज़्यादा करीब होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके साथ ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर, द अर्थ्स डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर्स, यानी कि पृथ्वी का व्यास लगभग कितने किलोमीटर है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा।
यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,756 माइल्स किलोमीटर। यानी कि जो पृथ्वी जो है ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। यानी कि पृथ्वी जो है आकार की दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पहला आ जाता है आपका बृहस्पति, दूसरा आ जाता है शनि, तीसरा आ जाता है यूरेनस एंड फोर्थ हो जाता है आपका नेपच्यून। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। तो 6 नंबर है, अर्थ हैज हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स विजिबल टू द नेक्ड आई। यानी कि पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह नग्न आंखों को दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, 4, नॉन, 1 एंड 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। द अर्थ ओनली सैटेलाइट इन द कॉल्ड द मून। इतना याद रखिए, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो भी कौन सा? चंद्रमा। अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ इज द डैनेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द सन्स प्लैनेट्स। आपके यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ट्रू एंड फॉल्स। यानी कि जो पृथ्वी सूर्य के सभी ग्रहों में सबसे घनी है। ये सही है ना गलत है, आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि देखा गया है कि पृथ्वी का जो घनत्व है पानी की तुलना में 5.52 है। इसके बाद बुध होता है 5.53 पर होगा। यानी कि अर्थ डेंसिटी इज 5.52 दैट ऑफ द वाटर एंड नेक्स्ट वुड भी क्या होता है? मरकुरी डेट ऑफ 5.43। ठीक है ना। अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, द अर्थ एवरेज डिस्टेंस इज हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम द सन। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, पृथ्वी की औसत दूरी सूर्य से कितने किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है ऑप्शंस देखकर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 149597000। ठीक है, क्योंकि इसका जो दूरी होता है एक्यूरेट देखा जाए तो 150.25 मिलियन होता है। तो उतना का लगभग आसपास में आपका ये आ जाता है, क्योंकि ये 150 मिलियन के आसपास ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। आ जाता है हमारा पहला ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हमारा देखा गया है कि पृथ्वी का जो सूर्य का जो दूरी है किलोमीटर के हिसाब से तो 152.25 मिलियन किलोमीटर दूरी होगा। अब इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 नंबर। द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ मेजर्ड कन्वेंशनली फ्रॉम सी लेवल इज। यानी कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जिसे पारंपरिक रूप से समुद्र तल से मापा जाता है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, K2, एवरेस्ट, मैकिनले एंड 4th है मौना केव। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्यों होगा? क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल से 29,035 फीट ऊंचा है और इसका जो निर्माण हुआ था 16 मिलियन पहले हुआ था। और नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। याद रखिए क्या कहा जाता है? सागर माथा, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। ये जो माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया, ये नाम किसके नाम के ऊपर रखा गया था? तो ये नाम ब्रिटिश सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट थे, उनके नाम पर ही रखा गया था। कौन? सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। साथ में और एक चीज़ जान लीजिए कि पर्वत की जो ऊंचाई होती है वो समुद्र की तल से मापी जाती है। ठीक है, अब इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द अर्थ इज डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड द मून इट इज कॉल्ड व्हाट काइंड ऑफ एक्लिप्स। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, सोलर, लूनर, ट्रांजिट, इंफ्रारेड कंजक्शन। यानी कि जब पृथ्वी सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है तो इसे किस प्रकार का ग्रहण कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, सौर, चंद्र, पारगमन एंड 4th आवर संयोजन, जो कि इंफ्रारेड कंजक्शन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनर, यानी कि चंद्र ग्रहण। तो ये चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? क्योंकि जब पृथ्वी सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब जाके लगता है चंद्र ग्रहण। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ मेजर कन्वेंशनली। यानी कि पारंपरिक रूप से मापा जाने वाला पृथ्वी का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यहाँ पे आपका फर्स्ट हो गया मौना केव, सेकेंड हो गया मैकिनले एंड थर्ड हो गया K2 एंड 4th हो गया माउंट एवरेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका K2। अब जान लेते हैं K2 के बारे में। तो K2 चीन पाकिस्तान सीमा पर 28,250 फीट पर ऊंचा है और माउंट मैकिनले जो है वो है 20,320 फीट ऊंचा। ओवरऑल मिला के देखा गया तो सबसे ज़्यादा किसका है? K2 का है। कितना है? 28,250 फीट ऊंचा। तो ये रहा आज का हमारा इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन, वो भी आवर अर्थ से रिलेटेड।
तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।